मुझे लगता है आप सब जानते होंगे कि आज का दिन कुछ खास है। जी हाँ, आज का दिन है हम बेटियों के नाम। हैप्पी डॉटर्स डे टू एवरीवन। बहुत सारे परिवार हैं जिनके यहाँ बेटियाँ नहीं हैं, उन्हें भी मैं विश करूँगी आज हैप्पी डॉटर्स डे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके घर में भी कोई ना कोई किसी ना किसी की बेटी है। अगर आपकी मदर हैं तो वो किसी की बेटी रही हैं, आपकी सिस्टर है तो वो आपकी मदर की बेटी हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप खुद ढूंढ सकते हैं। स्पेशली अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे यहाँ कोई डॉटर नहीं है तो आप गलत हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आसपास सराउंडेड हैं किसी न किसी डॉटर से। तो मिलकर बनाइए ये दिन। मैं सुगंधा सिन्हा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में रेडी टू गेट अपडेट। और हाँ, आज मैं लेकर आई हूँ सबसे अलग कुछ हटकर, डॉटर्स डे पर आपसे कुछ बात। जी हाँ, आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी, वैसे तो वो सबको पता है, लेकिन कुछ सांसारिक बाधाओं के चलते और आजकल की व्यस्तता के कारण हम सब उन्हें कहीं पीछे छोड़ देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम भी सोचते हैं सिर्फ एक दिन के लिए और फिर उसे पीछे छोड़ देते हैं। तो क्यों ना आज ऐसी ही 2-3 चीज़ों पे बात की जाए। तो शुरुआत करते हैं। डॉटर्स डे का दिन है आज, और हमने क्या किया? हमने कुछ पुरानी फ़ोटोज़ उठाई, कुछ नई फ़ोटोज़ क्लिक की, अच्छे से ड्रेस्ड अप हुए, 2-4 चीज़ें घर में ले आए या बना ली खाने की, और 1-2 गिफ्ट्स ये हमने अपने डॉटर के लिए किया। कुछ अच्छी सी फ़ोटोज़ क्लिक करी, उनका एक कोलाज बनाया और व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पे सब जगह डाल दिया, और फिर वेट किया कि सब लोग सेम टू यू, हैप्पी डॉटर्स डे विश करेंगे। बस इतना ही मन गया हमारा डॉटर्स डे। क्या डॉटर्स डे सिर्फ इतना ही है? क्या बेटियों को सिर्फ ये गिफ्ट्स, फ़ोटोज़ क्लिक करके इतना ही स्पेशल फील करा सकते हैं हम? थोड़ा सोचिए। जी हाँ, मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि आप फ़ोटोज़ क्लिक करें, गिफ्ट्स दें, ये मेरा भी पैशन है, कोई भी डे को सेलिब्रेट करना इसी तरीके से। पर कुछ अलग से भी सोच सकते हैं हम, पर वो अलग क्या हो सकता है? जी हाँ, उसी अलग पर आज मैं बात करूँगी। क्यों ना हम अपने घर की बेटियों की तरह ही दूसरे के घर की बेटियों को भी देखना शुरू करें। वो सोच बदले, वो नज़रें बदलें। क्या सोचते हैं आप? हम अपने घर में अपनी बेटियों को कितने अच्छे से रखते हैं। हम उनका ध्यान रखते हैं, उन्हें स्कूल कॉलेज छोड़ने जाते हैं, व्हाट्सएप से उन्हें टैप्ड रखते हैं, उनकी लोकेशंस टैप्ड रखते हैं कि वो कहाँ हैं, क्या कर रही हैं। लेकिन क्या इतना ही ध्यान हम सड़क पे चलने वाली किसी और बेटी का रखते हैं? क्या हमें फ़र्क पड़ता है कि क्या हो रहा है उसके साथ और क्या नहीं? या क्या हम भी उसे सिर्फ एक बेटी की नज़र से देखते हैं? सोचिए। देखिए, मेरा कहना ये बिल्कुल नहीं है कि हम सब एक से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नज़रिया सिर्फ आज इतना बन गया है कि हमारा अपना परिवार, हमारा अपना घर, और बस सिर्फ हमारा। हम बाहर अपने गेट से निकलते ही ये भूल जाते हैं कि जैसी बेटी हमारे घर में है वैसे ही दूसरे की भी बेटी है। मैं सबके लिए ये बात नहीं कह रही हूँ, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, लेकिन मैं नज़रिया बदलने की बात कर रही हूँ। अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि जैसी बेटी बाहर घूम रही है ऐसी ही बेटी हमारे घर में भी है, हमारी माँ भी वैसी बेटी है, हमारी बहन भी वैसी बेटी है, तो सच मानिएगा क्राइम रेट में बहुत फ़र्क आ जाएगा। हम सब जानते हैं, और मुझे कोई शक नहीं है इस बात को कहने में, कि क्राइम इस वक्त बहुत बढ़ चुका है, और हम रोज़ डेली ऐसे केसेस सुनते हैं, चाहे उन्हें सज़ा भी हो रही है या नहीं भी हो रही है, फिर भी हम ऐसे केसेस सुनते हैं, और वो रिलेटेड है हमारी मानसिकता से। बिल्कुल, सोसाइटी में रहने की मानसिकता से। हम अपने आसपास काम करने वाले कलीग्स को, फ्रेंड्स को, सोसाइटी में रहने वाली लड़कियों को
हम इस तरह से नहीं सोच पाते कि वो भी हमारा ही और हमारी ही तरह हैं। मतलब हमारी फैमिली में जो हमारी डॉटर्स हैं, हमारी बहनें हैं, उनकी तरह हैं। हमें इस सोच को बदलना होगा। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें कि हम जैसे अपने बेटी के लिए, अपनी सिस्टर के लिए उसका ध्यान रखते हैं, अपनी वाइफ का ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से हम दूसरे के लिए भी सोचें। चाहे आप ध्यान भी ना रखें, पर नज़रिया बदलें। नज़रिया ऐसे बदलना है कि जब हम उन्हें देखते हैं तो हमारे दिमाग में यही रिस्पेक्ट होनी चाहिए जो हमारी रिस्पेक्ट हमारी अपनी बेटी के लिए होती है। दूसरी चीज़, एक और बात, आज इस डॉटर्स डे पे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी भी एक लड़की को या किसी एक बच्चे को भी, उसमें चाहे वो मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, उसकी अपब्रिंगिंग या उसकी एजुकेशन के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन ज़रूर कीजिए। अपने घर से निकल के सिर्फ एक बच्चे के लिए, ये कहना बहुत अलग है कि बहुत सारों के लिए कीजिए या नहीं, वो मुझे नहीं पता हो पाएगा। अगर आपसे हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन किसी एक बच्चे के लिए ज़रूर कीजिए। देखिए, बेगिंग है जो कि बहुत गलत चीज़ है। मैं भी सपोर्ट नहीं करती हूँ कि लोग स्ट्रीट्स पे बेग करते हैं। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मेरे हिसाब से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम कर सकते हैं। किसी की अगर लाइफ सुधारनी है तो उसे एजुकेट करने की, तो वो कोई भी बच्चा हो सकता है, मे बी आपकी मेड का ही बच्चा हो सकता है जिसको आप एजुकेशन दे सकते हैं। एजुकेशन देना बहुत मल्टीपल तरीके से होता है, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता है। उसको फ्री खुद आप पढ़ा सकते हैं, बेसिक एजुकेशन दे सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ उसके लिए कर सकते हैं जो उसके फ्यूचर में काम आए। देखिए, हम लोग शायद कोई बैग करता है तो 5-10 रुपये निकाल के भी दे देते हैं। आज पहले तो बहुत ज़्यादा था, अब कल्चर बहुत ख़त्म होता जा रहा है और लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। वो बात ठीक भी है कि किसी को ऐसे ही कुछ दे देना नहीं है सही, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि उसकी लाइफ में कोई ऐसी वैल्यू ऐड करें जो उसके आगे तक काम आए। तो वो कोई भी बच्चा एक हो सकता है, कोई भी एक बच्चा चूज़ कीजिए डेडिकेटेडली और प्लीज़ उस पर काम कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चाहे वो एक मेल चाइल्ड हो, चाहे वो एक फीमेल चाइल्ड हो। तो अगर हम लोग सब एक एक फैमिली, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली एक एक बच्चे के लिए भी कुछ करेगी तो सच में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा सोसाइटी में। क्योंकि मैं मानती हूँ एजुकेशन बहुत बहुत हेल्प करती है बहुत सारी चीज़ें चेंज करने में, एंड स्पेशली सोच को बदलने में। तो बस हमें कुछ नहीं करना है। आज इस डॉटर्स डे पे हमें यही सोचना है कि हम ऐसा कौन सा बच्चा चूज़ कर सकते हैं जिसके लिए हम ऐसा करें। बस मेरी यही एक रिक्वेस्ट है और मैं क्षमा मांगती हूँ अगर मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगी हो। और सारे हाथ की उंगलियां एक सी नहीं होती, तो जिस पर जो बात लागू नहीं होती है वो उसे वैसे ना समझें। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि मेरा ये मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। और बस अंत में मैं सभी को धन्यवाद कहूँगी, लेकिन हाँ, मेरा जो वीडियोस का प्रोसीजर है वोकैबुलरी वर्ड ऑफ द डे वो ऐसे ही चलेगा। सो 19th वोकैबुलरी वर्ड ऑफ द डे इज़ सेफगार्ड। क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज डॉटर्स की, सो उसी से रिलेटेड मैंने आज एक सिंपल सा वर्ड लिया है। इसका मीनिंग होता है मेजर्स एडॉप्टेड टू प्रोटेक्ट समथिंग और समवन, एंड इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हो सकते हैं प्रोटेक्शन, शेल्टर, कवर। इसको हम एक सेंटेंस में ऐसे यूज़ कर सकते हैं जैसे कि वी मस्ट टेक मेजर्स टू सेफगार्ड आवर डॉटर्स। सो बस आज के लिए इतना ही। अंत में सभी से मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगी इसको शेयर करने की, लाइक करने की और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जो मेरे वीडियोस हैं वो आप तक पहुँचें। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं इस सीरीज़ में, सो आप सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं क्योंकि मैं वीडियोस लाती हूँ बिल्कुल अलग अलग टॉपिक्स पे, ठीक है। और हैप्पी डॉटर्स डे।
Happy watching. Thanks for visiting my channel and bye bye.